हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो सॉल्यूशन है सारी मम्मियों की एक ही प्रॉब्लम कि बच्चा हिंदी पढ़ना और लिखना नहीं चाहता। तो जब आप उनके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वर्कशीट बनाएंगी तो वो कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें टिक करो, सर्कल करो, मैच करो और फिलअप करो, इन कामों को करना है और इनमें उन्हें बड़ा मजा आता है। तो आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, इसे अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। Here is the first वर्कशीट। उचित संज्ञा से खाली स्थान भरो। दिए गए संज्ञा शब्दों से सेंटेंस को कंप्लीट करना। जैसे लाल किला डैश में है, तो लाल किला दिल्ली में है। अब यहाँ दिल्ली लिख देना है और दिल्ली को कट कर देना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। रमेश डैश उड़ा रहा है, रमेश पतंग उड़ा रहा है। डैश गाना गा रही है, कौन गाना गा रही है? मछली नहीं गा सकती, तितली नहीं, तो कोयल गाना गा रही है। फूल पर डैश बैठी है, फूल पर तितली बैठी है। तालाब में डैश तैर रही है, तालाब में मछली तैर रही है। जंगल का राजा डैश है, जंगल का राजा शेर है। इस तरह से फटाफट ये काम को बच्चे कर लेंगे। नाउ सही सर्वनाम शब्द पर गोला करो। अब सेंटेंस पढ़ो और सर्वनाम शब्दों में कौन सा सही फिट होने वाला है सेंटेंस में उसे सर्कल करो। मोहन डैश मेरा या उसने दोस्त है, तो मोहन मेरा दोस्त है, मेरा सर्कल होगा। उसका या मैं डैश सिनेमा देख रहा हूं, तो मैं सिनेमा देख रहा हूं। यह चरखा मेरी या मेरा है, तो यह चरखा मेरा है। डैश उन्होंने या उसका घर बड़ा है, तो उन्होंने घर बड़ा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है, सेंटेंस मीनिंगफुल हो रहा है। उसका घर बड़ा है, तो उसका सर्कल हो गया। डैश हम या तुम कल दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। अध्यापक डैश उसने या उसे प्यार करते हैं, तो अध्यापक उसे प्यार करते हैं। डैश मैं या उसकी माँ डॉक्टर है, उसकी माँ डॉक्टर है। नाउ सही विशेषण शब्द पे टिक का निशान लगाओ। अब सेंटेंस पढ़ो और सही विशेषण को टिक करो। मेरी माँ ने डैश साड़ी खरीदी है, पीली, पतीली या पहेली, तो पीली साड़ी खरीदी है, पीली टिक हो गया। दादाजी ने डैश अलमारी बेच दी, रेशमी, मोटी या पुरानी, तो ऑब्वियसली पुरानी अलमारी बेच दी। हिमालय में डैश बर्फ गिरती है, लाल, सफेद या काली, तो बर्फ सफेद रंग की होती है, इसलिए हिमालय में सफेद बर्फ गिरती है। डैश बोर्ड पर अक्षर चमक रहे थे, पीले, हरे या काले, तो काले बोर्ड पर अक्षर चमक रहे थे। इस तरह से विशेषण का रिवीजन हो गया। नाउ नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करें। क्रिया यानी जिस शब्द से काम के होने या करने का पता चले वो क्रिया कहलाता है। तो सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे मम्मी भोजन पका रही है, तो पकाना क्रिया हो गया, तो पका रही है अंडरलाइन हो जाएगा। दादी स्वेटर बुन रही है, तो बुन रही है क्रिया हो गया। रमा दौड़ रही है, तो दौड़ना क्रिया है। कुम्हार बर्तन बनाता है, तो यहाँ बनाता है क्रिया है। बकरी घास खाती है, तो खाती है क्रिया हो गया। कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते हैं क्रिया है। हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्रिया है। यहाँ आप संज्ञा या सर्वनाम को सर्कल करने के लिए भी कह सकती हैं, तो बच्चे साथ में भोजन, स्वेटर या रमा को सर्कल भी करते जाएंगे। तो यहाँ एक ही वर्कशीट से दो काम हो जाएगा उनका। नाउ नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलो। अब लिंग परिवर्तन करना है। जैसे दादा पुल्लिंग हो गए, तो इसका स्त्रीलिंग रूप दादी लिखना होगा। भाई, भाई का बहन। बैल का गाय। पड़ोसी का पड़ोसन। बूढ़ा, बूढ़ा का बूढ़ी। भाभी, भाभी का भैया। सिंहनी का सिंह। बकरा का बकरी। यहां आप मैचिंग के रूप में भी दे सकती हैं, इसे आप ऊपर नीचे लिख दीजिए और सही लिंग शब्दों को मैच करो। ये हो गया। अब सही शब्द चुनो। बच्चा डैश झूल रहा है, झूला या झूले। अब यहाँ वचन की पहचान करनी है, बच्चे को सेंटेंस पढ़ना है और इसमें एक वचन रूप या बहुवचन रूप क्या सही होने वाला है लिखना है। जैसे बच्चा झूला झूल रहा है या बच्चा झूले झूल रहे हैं, तो सिंपली एक झूला झूलेगा एक बच्चा, इसलिए
झूला होगा, बच्चा झूला झूल रहा है, झूला टिक करो और यहाँ लिख दो। नेक्स्ट, मेरे पास कई डैश हैं, खिलौना या खिलौने। अब कई आ गया तो खिलौने हो जाएगा, बहुवचन रूप। डैश काव काव कर रहा था, कौआ या कौए। यहाँ कर रहा था है यानी एक कौआ की बात हो रही है तो कौआ होगा, कौए नहीं होगा। गमले में डैश लगाओ, पौधा या पौधे। अब गमले यानी बहुत सारे गमले की बात हो रही है तो पौधे हो जाएगा इसका आंसर। मैदान में डैश घास चर रहे हैं, घोड़ा या घोड़े। रहे हैं यानी बहुत सारे घोड़े की बात हो रही है तो यहाँ घोड़ा नहीं घोड़े होगा। रामू दिन में भी डैश देखता है, सपना या सपने। तो यहाँ होगा रामू दिन में भी सपने देखता है। अब विलोम शब्द को मैच करना है तो दिन, दिन का क्या होगा, रात। नीचे, नीचे का ऊपर। मोटा, मोटा का पतला। सोना का जागना, उठना का बैठना, पीछे का आगे, गर्मी का सर्दी। नाउ सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाओ। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। माँ, माँ का पर्यायवाची शब्द माता। भूमि, नीर क्या होगा, माता। माँ को माता भी कहते हैं इसलिए माता पर्यायवाची शब्द हो गया। पेड़, पेड़ का भू, पाश या वृक्ष। तो पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं इसलिए वृक्ष उसका पर्यायवाची शब्द हो गया। पानी, पानी के लिए तरु, जल या पवन। तो पानी को जल भी कहते हैं, जल उसका पर्यायवाची हो गया। हवा, शशि, नीर या वायु। तो हवा का पर्यायवाची शब्द वायु होता है। इस तरह से सर्कल करने का काम हो गया। इसी को आप लिखने के लिए भी दे सकती हैं कि एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। नाउ सही उत्तर पे टिक का चिन्ह लगाओ। अब और में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। रमेश खेत की ओर या और गया। तो सेंटेंस में और सही होगा या और होगा। और कब आता है, जब दो लोगों की बात होती है। यहाँ केवल रमेश की बात हो रही है तो खेत की ओर गया तो और ठीक होगा। अध्यापक ने मेरी ओर या और देखा। तो अध्यापक ने मेरी ओर देखा। अध्यापक और या और बच्चे मुझे देखने लगे। अब यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, अध्यापक और बच्चे दोनों मुझे देखने लगे तो यहाँ और हो गए तो और ठीक हो गया। जंगल की ओर या और मत जाना। तो जंगल की ओर मत जाना। नाउ शब्दों का क्रम सही करके सही वाक्य लिखिए। मुझे जाना है मॉल तो हो जाएगा मुझे मॉल जाना है। पढ़ रहे हैं दादाजी रामायण। ये सेंटेंस क्या बनेगा, दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बच्चे को दीजिए। इस काम में बच्चे को मजा आता है। इस तरह के काम से उन्हें हिंदी लिखने की हैबिट होगी, उनकी हिंदी में हैंडराइटिंग अच्छी होगी, मात्रा पे पकड़ बनेगी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।